ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। लिमिट t टेंड्स टू x प्लस वन। ध्यान से देखो। टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन। टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एफ ऑफ टी होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया है ना तुमने? क्या भैया? डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं मतलब, हाँ मतलब आता है। समझ में अभी रिसेंट में नहीं पढ़ा, लेकिन आता है। जो जेई दिया था इस ध्रुव साल तक। ध्रुव डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्रुव हेलो। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ओके। टी की वैल्यू इसमें तुम देखो, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स प्लस वन जो है वो तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं ना, और टी क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो लिमिट लिमिट अगर टी के ऊपर है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे फंक्शन को? टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या होगा? टू टी एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। और हमें निकालना ही है एक्चुअली क्वेश्चन में, लिमिट एक्स टेंस टू वन एल एन ऑफ एफ एक्स माइनस एल एन टू अपॉन एक्स माइनस। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? एफ डैश टी होल डिवाइडेड बाय एफ डैश टी माइनस, और एफ ऑफ एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा? जीरो, इज इक्वल टू वन। ठीक है, और लिमिट टी टेंस टू एक्स प्लस वन। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम देखो, अब ये नीचे नीचे वाली फाइनाइट हो गई, तो टी को एक्स प्लस वन रिपोर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? टू इंटू एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ डैश टी। ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स प्लस वन। अब हर जगह एक्स प्लस वन लिखा हुआ है तो एक्स प्लस वन को तुम एक काम करो, एक सेकंड के लिए एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं ना, मतलब हर जगह वेरिएबल है तो वेरिएबल ही भी एक्स वेरिएबल है, तो अब हटा दो तो क्या हो जाएगा? टू एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एफ डैश एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? एफ डैश एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। यहाँ से देखते ही समझ में आ रहा है, दोनों साइड डीएक्स मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्या करूँ? इंटीग्रेट कर दो। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, और वो ये रही कि जो एफ ऑफ जीरो है इसकी वैल्यू वन। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा एल एन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन सी, कॉन्स्टेंट ले लिया, एल एन सी इज इक्वल टू एल एन एफ एक्स। ये एफ एक एक्स चीज कितना है? पूछूं? हाँ बोलो। ये ये एफ एफ डैश एक्स का वन प्लस एक्स, ये तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर था ना। जैसे एक्स यहाँ प्लस पे वन, वन प्लस एक्स। एक्स प्लस वन को एक्स से रिप्लेस किया ना। अच्छा, ओ अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वो भूल गया था, सॉरी। ओके। तो ये कितना हो जाएगा? एल एन एफ एक्स इक्वल टू एल एन एफ एक्स हो जाएगा सी इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। हाँ सही। एफ जीरो कितना है? वन। तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? वन इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो एफ एक्स आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। तो ये भी पूछ सकता है कि एफ टू कितना होगा, लेकिन इसने पूछा क्या? ये वाली वैल्यू, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू वन एल एन एफ एक्स, एफ एक्स कितना हो गया? वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल एन टू बाई एक्स माइनस वन। या तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, तो डिफरेंशिएट ही कर लो। वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स अपॉन माइनस जीरो अपॉन वन, और वन पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? वन आंसर। ठीक है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप पे था, समीर मंथन में था, और जब जिस टाइम मैंने एडवांस दिया था तो पेपर वन खोलते ही
तो पहला क्वेश्चन था वो इसी टाइप का था। पहले डिफरेंशिएट करना था, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, और किसी फंक्शन, इस फंक्शन निकाल लिया ना यहाँ पे हमने, ऐसा। तो उसमें वही फंक्शन मेंशन था, कुछ फंक्शन था वो निकल के आ रहा था, वो कुछ ई की पावर एक्स में आ रहा था। लेकिन एग्जैक्टली यही प्रोसीजर करना था, डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, उसको सॉल्व कर लेना था। ये 2024 के पेपर में आया है। हाँ, पेपर वन का पहला क्वेश्चन था। तो आपने अटेम्प्ट किया था ये खुलते ही? हाँ हाँ भाई, ऑफ कोर्स, इतना आसान थोड़ी छोड़ दूंगा। हाँ। वैसे सारे तो इससे, आपने वैसे इससे मैथ्स इससे मैथ्स से इससे पेपर आसान शुरू आसान किया छोड़ था? गया। हाँ, आपने मैथ्स से पेपर शुरू किया था? मैथ्स का भी क्वेश्चन किया था मतलब। नहीं नहीं, मैथ्स से पेपर शुरू किया था। हाँ, मैंने मैथ्स से ही शुरू किया। अच्छा। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव, तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ? तुम लेते हैं देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश 12 इक्वल टू फोर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ स्क्वायर एक्स प्लस 12 माइनस एफ एक्स एफ जीरो। ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, एफ ऑफ 18 प्लस एफ स्क्वायर 18 होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू पाई बाय 4 माइनस टेन इन। क्वेश्चन ऐसा लिखो कि सामने वाला बिल्कुल डर जाए। 1/6, ये निकालना है। ठीक है। अरे ऐसे ही दिखते हैं ना एडवांस क्वेश्चन, तो ऐसे ही दिखते हैं, मतलब दिखते ही लगे कि बस अब हो गया है डी से। अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर। तो सबसे पहले इसका पीरियड निकालो। तो क्या निकालते हैं, इसको एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स प्लस टू से। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू, सॉरी, एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एफ एक्स। ये भी इक्वल टू जीरो है। तो ये पुट कर दो, तो एफ दोनों इक्वेशन को तुम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये इससे ये गया, इससे ये गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स। मतलब फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड सिक्स हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वेल्व किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। इसमें तुम रिप्लेस कर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स, क्या होगा, ये एक्स को एक्स प्लस सिक्स से रिप्लेस कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वेल्व। और फिर तुम एक्स प्लस सिक्स से रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू एक्स प्लस एटीन। मतलब ये भी एफ एफ ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ एक्स एफ जीरो प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, इंटू एफ एटीन। और ये क्या हो गया, प्लस एफ स्क्वायर एटीन। अभी तुम ऐसे देखो, हमने क्या डिराइव किया था, एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू एफ एक्स था। यहाँ पे सिक्स की जगह तुम वो कर सकते हो ना, सिक्स प्लस सिक्स एन भी लिख सकते हो, क्योंकि फिर बार बार हटाओगे। सिक्स प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स, एक्स प्लस एटीन, तो एक्स सिक्स प्लस एन लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर भी हो सकता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा एन इक्वल टू थ्री, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एटीन हो जाएगा। सही है। अब लेट से मैंने एक्स को यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एटीन। अब ये वाली वैल्यू इसके जगह पे क्या रख दूंगा, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो। इसकी जगह क्या रख दूंगा, एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर। तो अगेन पूरे फंक्शन को क्या बोलते हैं, अलग तरीके से बदल के लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स, एफ एक्स एफ जीरो, एफ एक्स
F0, F² 0, और फिर नीचे वाले पे ध्यान देते हैं थोड़ी देर। तो पहले क्या बचेगा देखो एक बार। F² X माइनस Fx into F0 माइनस F0 प्लस F² 0 होल डिवाइडेड बाय x into π/4। थोड़ा सा एक बार लिख ही देता हूँ, π/4 माइनस tan 1 माइनस बस। यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब ऐसे देखो, ये π/4 को लिख सकते हैं ना, tan 1 1। अब लगा लो tan 1 A माइनस tan 1 B का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, tan 1 A माइनस tan 1 B। tan 1 1 माइनस tan 1 1 माइनस एक्स, कितना होगा tan 1 ऑफ A माइनस B, मतलब 1 - 1 - x अपॉन 1 + 1 - x, मतलब tan 1 ऑफ x/2 - x। सही बात है। ठीक है। इस वाली वैल्यू को क्या जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा दिया और क्या लिख दिया, tan 1 ऑफ x/2 - x। tan 1 x/2 - x। बिग फॉर्मूला सबने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि tan 1 x/x, x टेंस टू 0 की लिमिट क्या होती है, 1 होती है। पढ़ा है ना, लिमिट x टेंस टू 0, tan 1 x/x इक्वल टू 1। तो इसके लिए क्या किया, x/2 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ये 0 को जा रहा है, x 0 को जा रहा है तो नीचे 2 को जा रहा है, ये 1 को 0 को जा रहा है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। हटा दिया इसको। और अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें से fx कॉमन निकाल लो, इसमें से F0 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, नीचे बचेगा x² 2 - x, तो 2 - x को बाहर ले लो। अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, देखो एक बार, यहाँ से fx कॉमन निकाल लो, यहाँ से F0 कॉमन निकाल, तो क्या बचेगा fx into fx - F0, और उधर से कॉमन निकालो, F0 माइनस F0 into fx - F0 होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या बचेगा, x into x/2 - x, मतलब x² 2 - x, और लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो इसमें से ये और ये कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, fx - F0 का स्क्वायर होल स्क्वायर, fx - F0 into fx - F0, तो fx - F0 का होल स्क्वायर, और ऊपर चला गया 2 - x, और नीचे क्या रह गया x², लिमिट x टेंस टू 0। और एक और चीज गिवन थी क्वेश्चन में, और वो ये थी, मैंने ऑफ कोर्स लिखा भी होगा, F'12 नहीं लिखा था क्या, हाँ लिखा है ना, F'12 = 4। ठीक, तो अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी तो लिमिट आराम से एग्जिस्ट कर रही है, 2 - x, x टेंस टू 2, ये 2 आ जाएगा, 2 into लिमिट x टेंस टू 0 fx - F0 अपॉन x - 0 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, fx - F0 अपॉन x - 0, लिमिट x टेंस टू 0, f'0, f'0 का स्क्वायर इंटू 2। ये तुम्हारा आंसर, आंसर क्या आ गया, 2 into f'0 का होल स्क्वायर। f'12 दिया हुआ है 4। हमारे पास क्या इक्वेशन है, f(x + 6 = fx, x को x + 6 से रिप्लेस कर दो, तो f(x + 12 = f(x + 6), फिर एक f(x + 6 को f(x) डाल दो, तो क्या हो जाएगा, f(x + 12 = f(x)। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो क्या हो जाएगा, f'(x + 12 = f'(x)। अब x को 0 डालोगे तो क्या होगा, f'0 और f'12 क्या होंगे बराबर, मतलब ये भी कितना होगा, 4 4 है, तो ये भी कितना होगा, 4, तो 2 into 4 का स्क्वायर, मतलब 32। तो 32 इसका आंसर। बताओ कितनी सारी चीजें लग गई इस क्वेश्चन में। फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव डेफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन से स्टार्ट हुआ,
tan इनवर्स का फॉर्मूला भी लग गया। दैट इज कॉल्ड टफ क्वेश्चन ऑफ कोर्स। टफ क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, दिख ही रहा था क्या क्या करना है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज ध्रुव कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। हाँ। भैया जैसे फंक्शनल इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पीरियड लेने से ही शुरू करना होता है। नहीं, ये ऐसा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, देखो यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स एफ ऑफ 18 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे हम्म, फंक्शनल रूल दिया हुआ है। इस तरीके से, इस तरह से रहता है, एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर को लीनियर कॉम्बिनेशन में तो यही तरीका काम करता है ऑफकोर्स। नॉर्मल है मतलब। ठीक है। नहीं पता तो ध्यान रखना। हाँ भैया हाँ। थोड़े वेक्टर्स के क्वेश्चंस आपको भेजूं क्या, जो पेपर में आए थे नहीं हुए थे उनके साथ? हाँ भेजो। अरे तुमने वेक्टर पढ़ा है? हाँ मतलब आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो मैं समझ मुझे आएगा। ठीक, भेजो आरुष भेज। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आरुष? हाँ हाँ। ठीक। भैया एक दो डिफरेंशियल इक्वेशन के भी बहुत टफ क्वेश्चन थे। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, भेज दो, सब भेज दो। वैसे मीट 10 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, जल्दी भेजो, फिर से रिजॉइन कर लेना। भेजा आपको? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ। हाँ। क्वेश्चन नंबर, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला वाला ही नहीं हुआ। 51। 51 तूने भेजा कहाँ है? और अच्छा हाँ, 51 भेजा है भेजा। भेजा। हाँ अरे क्या भाई, 51। कैसे कैसे क्वेश्चन में निपट जाते हो तुम लोग यार। क्या मेरा नाम रोशन करोगे तुम लोग, ये बताओ पहले। डीवाई बाई डी 55। एक्स। बस अब पहले 51 तो कर लो। डीवाई बाई डी हाँ एक्स इक्वल टू टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू हाँ। की पावर एक्स अपॉन टू की पावर वाई। और दिया है वाई जीरो इक्वल टू वन। वाई ऑफ वन की वैल्यू क्या हो? ये देखो ऊपर से वर्चुअल क्या होता है कॉमन आ क्या? रहा है? तो 2 x कॉमन ले वेरिएबल लो। सेपरेबल। हाँ ये तूने मुंह कैसे खोल लिया अचानक भाई? नहीं, सुना भैया, था मैं। इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं हुआ था मेरे से। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ अभी dx को ऊपर भेज दो और y वाला फंक्शन इधर। हमें सिखा रही है टू की पावर एक्स डी एक्स। ये सही है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ले लो टू की पावर वाई माइनस वन को टी ले लोगे तो क्या होगा? टू की पावर वाई एक इंटू एल एन टू। dt। और ये क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, डी वाई इक्वल टू डी मेरा टी। बट इससे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? मतलब यही तो मैंने होगा। ये ट्राई किया था। मतलब मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं था इससे सॉल्व आगे। टू की पावर वाई माइनस वन को टी नहीं लेंगे? हाँ मैंने लेके क्या? देखा था, आया नहीं था। चला मुझे करने दे। डी टी बाई एल एन टू। और ये कितना हो जाएगा? टी। तो ये हो जाएगा, इसको हटा दो पहले तो। वन बाय एल एन टू एल एन टी। इसका क्या होगा? टू की पावर एक्स अपॉन एल एन टू प्लस सी। और टी क्या है? टू की पावर वाई माइनस वन, तो एल एन ऑफ टू की पावर वाई माइनस वन अपॉन एल एन टू। एल एन टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको हटा दिया, टू की पावर एक्स प्लस सी डैश। अब इसको क्या लिख सकते हैं? टू की पावर वाई माइनस वन एल एन इज इक्वल टू टू की पावर एक्स प्लस सी डैश। अब बोलो भाई। अरे यार, अरे अरे अरे, क्या निकालना है? वाई जीरो वन है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, वाई की वैल्यू वन।
तो टू, एक सेकंड, अच्छा अच्छा, अनडिफाइन हो रहा है यहाँ पे, ये बोल रहे हो? नहीं, अनडिफाइन भी नहीं होगा। जीरो इज इक्वल टू सी डैश माइनस वन आ गया, सी डैश इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, हो गया। एल एन ऑफ, और तू बोल रहा है कि नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा? एल एन ऑफ टू की पावर वाई माइनस वन इक्वल टू की पावर एक्स माइनस वन। वाई वन निकालना है, एक्स की वैल्यू वन पुट करनी है, एक्स की वैल्यू वन पुट करेगा तो ये आ जाएगा वन। ये टू की पावर वाई माइनस वन इज इक्वल टू ई, तो टू की पावर वाई इक्वल टू वन प्लस ई, हाथ में वन प्लस ई, अब दोनों साइड लॉग लॉग बेस टू ले लो, तो कितना हो जाएगा? लॉग बेस टू इंटू वन प्लस ई, ये तुम्हारी वाई की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, सही किया आपने। बोल रहा है सही किया आपने। तुम कह रहे हो सही करूंगा भाई। एग्जाम में नहीं हुआ था, मतलब बीच में छोड़ दिया था मैंने। अच्छा इस स्टेप के अच्छा, बाद 2 डेज एक के काम करो, बाद। मीट फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है, अभी खत्म खत्म होने वाली है हाँ, ऑलमोस्ट, तो जस्ट रिजॉइन द मीट, ठीक है।